नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पिछले वीडियो में आपको ये बताया है कि केवल ब्लड प्रेशर का जो नंबर होता है या रीडिंग होती है, जैसे कि 120/80, 130/80, 140/90 या 150/90, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है तो केवल रीडिंग को देखकर हमें दवा नहीं शुरू करना चाहिए। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है वो वाकई में आपके लिए नुकसानदायक है या नहीं है, यानी उससे आपको हार्ट अटैक आने के चांस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इस पर एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, इरिका बेलेस और उनके साथियों ने की है, और ये स्टडी जो है हर्ट नाम के जर्नल में पब्लिश हुई है। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे, और ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं या जो अभी जिन्हें ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी शुरुआत है, जो माइल्ड हाइपरटेंशन की कैटेगरी में हैं, उनके लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखकर ये समझें कि आपको वाकई में दवा लेने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर दवा लेने की ज़रूरत है तो कहाँ दवा लेने की ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल लाइफस्टाइल आयुर्वेद को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी की है, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये साफ साफ बताया है कि जो है केवल ब्लड प्रेशर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर के अलावा भी जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि मरीज़ में हार्ट अटैक आने के चांस कितने बनते हैं और उसको दवा लेने की कितनी ज़रूरत है। तो एक पेशेंट ए, पेशेंट बी, ये दो ऐसे करके इन्होंने इसमें बताया है, जिसमें ब्लड प्रेशर दोनों का 150/96 है, ठीक है। उम्र एक पेशेंट ए की 35 है, पेशेंट बी की 65 है, और पेशेंट ए जो है एक महिला है और पेशेंट बी जो है वो पुरुष हैं। तो एक तो उम्र हो गया और एक लिंग हो गया जो महत्वपूर्ण होता है। तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। तो पेशेंट जो ए हैं जिनकी उम्र 35 साल है, वो जो महिला हैं, तो उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 193 है, जो यूजुअली 200 या उससे कम होना चाहिए, तो इनका नॉर्मल है। और जो पेशेंट बी हैं जो पुरुष हैं 65 साल के, उनका 270 है, यानी इनका बढ़ा हुआ है। और जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, इनका पेशेंट ए का 54 है, ठीक है, जो महिला हैं, तो इनका नॉर्मल रेंज में है। अब पेशेंट बी का जो है वो 38 है, 40 से ऊपर होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा कम है इनका। और पेशेंट ए हैं जो महिला हैं 35 साल की, वो स्मोकिंग नहीं करती थी, यानी कोई धूम्रपान नहीं करती थी, उनको डायबिटीज़ भी नहीं थी, और उनको लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी नहीं थी। और जो पेशेंट बी हैं जो 65 साल के पुरुष हैं, वो स्मोकिंग करते थे, यानी धूम्रपान करते थे, लेकिन उनको भी डायबिटीज़ नहीं थी और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी उनको भी नहीं थी। तो ब्लड प्रेशर तो दोनों का 150/96 है, लेकिन एक तो ये है कि जो पुरुष हैं वो 65 साल के हैं, तो एक तो उम्र हो गई है, ठीक है, इस वजह से भी उनको ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक के चांस थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब है, और उनको जो वो स्मोकिंग भी करते हैं, यानी धूम्रपान भी करते हैं। तो अब देखिए एक NNT करके है, NNT का मतलब है नंबर नीडेड टू ट्रीट। ये पेशेंट ए में जिनका केवल ब्लड प्रेशर बढ़ा है और जो 35 साल की महिला हैं, इनमें 321 है। और जो पेशेंट बी हैं इनका ब्लड प्रेशर 150/96 ही है, लेकिन वो 65 साल है, एक तो उम्र है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब है, और वो स्मोकिंग भी करते हैं, तो उनका NNT 16 है। अब NNT का क्या मतलब है? NNT का सीधी भाषा में ये मतलब होता है कि अगर हमें पेशेंट ए की जो कैटेगरी के लोग हैं जिनका, ठीक है, तो उनको अगर हार्ट अटैक से बचाना है, तो एक आदमी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमको 321 लोगों को दवा देनी पड़ेगी। और ये जो NNT है ये 5 साल के लिए कैलकुलेट किया है ना मैं, मतलब अगर हमें
एक मरीज़ को हार्ट अटैक से बचाना है जो इस कैटेगरी का मरीज़ है, तो हमें 321 लोगों को दवा देनी पड़ेगी 5 साल तक। अब उन 321 में से कौन बचेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी है कि 321 में से एक बच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेशन है। अब ये सोचिए, और दूसरे जो पेशेंट बी की कैटेगरी के लोग हैं, इनमें अगर हम 16 लोगों में 5 साल तक दवा देंगे तो एक आदमी हार्ट अटैक से बच जाएगा। तो सोचिए कहाँ 16 लोगों को दवा देनी पड़ रही है और कहाँ 321 को, यानी 16 दूनी 32, 20 गुना लोगों को दवा देनी पड़ रही है। और ये सोचिए कि अगर हम एक आदमी को बचाने के लिए 321 लोगों को दवा देते हैं तो कम से कम 3% लोगों में तो उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट, सीरियस साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं, और जिसमें आपको हॉस्पिटल में तक भर्ती होना पड़ सकता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट का इलाज भी दूसरे डॉक्टरों के पास कराना पड़ सकता है, और 15% लोगों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिल सकता है। तो आप सोच लीजिए। और इसकी आपने देखा ही है कि ब्लड प्रेशर की दवाएं शुरू होती हैं, पहले एक दवा चलती है अंग्रेजी में केमिकल मेडिसिन, फिर 2 चलती हैं, फिर 4 चलती हैं, और कुछ समय के बाद उनसे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। तो केवल ब्लड प्रेशर ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो आपने दवा खाना शुरू कर दी है। डॉक्टर ज़्यादातर होता क्या है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, और भारत में तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि केवल ब्लड प्रेशर की जो है नंबर देख के दवाएं शुरू कर दी जाती हैं। यूरोप अमेरिका में भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन भारत में तो ये मान के चलिए कि 100 में से 99 लोगों को केवल ब्लड प्रेशर की रीडिंग देख के ही दवा शुरू कर दी जाती है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो बाकी रिस्क फैक्टर को असेस करके दवा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बाकी में आपको इस दवा की ज़रूरत है भी कि नहीं भी। और दूसरा ये भी नहीं कि आप उन दवाओं से ठीक हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा है कि पहले एक चलती है केमिकल मेडिसिन, फिर 2 चलती हैं, फिर 3-4 होती हैं, और कुछ समय के बाद उनसे भी कंट्रोल नहीं होता है। हमारे मतलब पूरी दुनिया में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसमें से 60% जो मरीज़ हैं वो माइल्ड हाइपरटेंशन के हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर 140 से 60 के बीच में सिस्टोलिक है और 90 से 100 के बीच में डायस्टोलिक होता है। इस टाइप की कैटेगरी के मरीज़ हैं। तो अगर उनको हम सही से असेसमेंट करके अगर दवाएं देते हैं लोग, तो उसमें से 80% मरीज़ ऐसे निकलेंगे जिनको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस स्टडी में यही कहा गया है कि जिनका NNT जो है 321 है, अगर हम उनको दवा देते हैं तो उनको फ़ायदा कम और नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो बी कैटेगरी के जो मरीज़ हैं उनमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। उस साइंस के हिसाब से जो एलोपैथिक साइंस, बाकी में जो साइंस होती है जो डिक्लेयर करती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो केमिकल मेडिसिन जो एलोपैथ की होती हैं वो क्योर कोई भी बीमारी को नहीं करती हैं। बस तुरंत जैसे आपको जो आंकड़ा है ब्लड प्रेशर का जो नंबर है वो घट जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो कोलेटरल डैमेज होगा या जो परेशानियाँ होंगी उनका आकलन कोई नहीं करता है। और आंकड़े को ठीक कर देना या रीडिंग को ठीक कर देना बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो इसलिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ और इसमें भी बता रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि आपने केवल ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और उसमें भी नापने का क्राइटेरिया है कि कितनी बार नापना चाहिए और किस अवस्था में नापना चाहिए। इस पर मैं एक अलग वीडियो बना के दूँगा। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है कि केवल ब्लड प्रेशर की रीडिंग को देख के मत डरिए, ठीक है, उसको बार बार नपवाइए। और किस तरीके से नपवाना होता है उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना के दे दूँगा कि क्या क्राइटेरिया है उसका। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो है केवल ब्लड प्रेशर के नंबर या रीडिंग को देख के डरिए मत, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर केवल बढ़ा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दवा की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो जो है आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो डर जो है निकल जाए। और मेरा सब लोगों से यही कहना है कि इस टाइप की सभी प्रकार की बीमारियां जो लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक रोग होते हैं उनका आयुर्वेद में ही सही समाधान है। इसलिए आप एक कदम बढ़ाएं और अपने अंदर के डर को निकालें, क्योंकि डर के आगे ही आयुर्वेद है।
तो अपने अंदर के डर को निकालें, आयुर्वेद को अपनाएं और इस तरीके की सभी अपनी समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद।